शफात भाई आपकी तरफ आऊँगा एक इंतहाई आजज़ाना बात हज़रत की बात को ही बढ़ाते हुए कि वो जो कायम किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हदिया कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि दीन जो है आखिरी वक्त में जो कड़ियाँ हैं यानी कि तस्बीह के दानों की तरह मिसाल दी, एक एक तस्बीह का दाना जो निकलेगा। यहाँ पे मैं ये जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि अगर किसी ने एक ऊँट की रस्सी भी ज़कात में ना दी तो उमर अबू बकर उसके साथ जाके लड़ेगा। ये एक तरफ बात है, लेकिन ये जो कड़ियाँ तोड़ने की बात की कि फिर मुसलमान गिरते हुए अगली कड़ी को लेंगे, फिर गिरते हुए अगली कड़ी को पकड़ेंगे। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कड़ी क्या होगा? कहा ये नमाज होगी। नमाज दीन की सबसे कम कड़ी होगी जिसे मुसलमान कायम करेंगे, और यही वो मिसाल है जो इमाम हुसैन ने करबला में कि नमाज की ज़रूरत नहीं थी। अदब से कह रहा हूँ, नमाज, मैं ये नहीं कह रहा नमाज की ज़रूरत नहीं थी, नमाज की ज़रूरत नहीं थी उस शख्स को जिसको नाना ने कहा था कि तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत का सिरदार होगा। ये जो क़याम किया इमाम ने इस जगह पर कि नमाज भी अदा की, ये जज्बा शहादत इमाम का, इस पर तवज्जो फरमाइए। मैं अपनी गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल के इस शेर से शुरू करूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, वाह, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। वाह सुभान अल्लाह। इस्लामी निज़ाम के इन्हितात का वो नुक्ता उरूज था कि जब खिलाफत ख़त्म हुई और मलूकियत कायम हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम का जो मिजाज है वो शूराई है, मलूकियत वाला नहीं है। बेशक। मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुनो करते हुए इक़्तिदार हज़रत अमीर माविया को सपुर्द कर दिया था ताकि लोग ये समझ लें कि कातलान हुसैन का जो बदला लेना है उसमें अब तक एतराज़ मौला अली पर होता था कि वो रुकावट हैं, तो आपने वो रुकावट दरमियान से हटा दी और अमीर मावे के कंधे पर सारा बोझ डाल दिया। लेकिन उस सुलह में एक शर्त ये भी थी कि अमीर माविया के बाद कोई खलीफा नहीं मुकर्रर किया जाएगा, किसी के नामज़दगी नहीं की जाएगी। मगर अमीर माविया ने जब दुनिया से जाने से पहले आखिरी लम्हों में उन्होंने यज़ीद को खलीफा बनाया। मैं समझता हूँ कि यज़ीद के खिलाफत पर नामज़दगी, फिर उसके बाद जबरी बैत लेने का सिलसिला, ये दर हकीकत इस्लाम के एक बहुत बड़े इन्हितात की तरफ इशारा करता था। शाह जी, जबर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, दीन में तो जबर हो ही नहीं सकता। मैं अपनी तालीम इस बात पे करना चाहता हूँ कि इमाम के लिए वो नमाज जो जिसमें आपने सर कटवाया, वो नमाज क्यों ज़रूरी थी? वो नमाज आप ना भी अदा फरमाते तो जन्नत तो फिर भी आपकी थी। यकीनन आप नमाज तो नहीं छोड़ सकते थे, नमाज तो आपने पढ़नी ही थी, मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज जो पढ़ के दिखाई करबला में, उसका मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत में नमाज मदीना में भी पढ़ी जा सकती थी। जो करबला कर इमाम ने नमाज पढ़ी वो दर हकीकत इस बात को उजागर करने के लिए कि नमाज के साथ साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो निज़ाम था उसको भी बहाल होना, उसका भी कायम होना ये ज़रूरी था। ये ज़रूरी था। आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले फरमाया था कि हम ज़िमनन गुफ्तगू करेंगे करबला के असबाब पर, और वो करबला के असबाब को अगर समझ लिया जाए तो फिर आसान हो जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों कुर्बानी दी, क्यों करबला का सफ़र किया और वहाँ जाकर शहादत के जाम क्यों नोश किए। वो दर हकीकत ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबूवत के मिनहाज पर दोबारा इस निज़ाम को कायम करना चाहते थे जो मलूकियत की वजह से जिसको मिटा दिया गया था। वाह, बड़ा अच्छा जुमला है। आगे मैं चलता हूँ। हज़रत मुझे ये फरमाइए, मेरा ये गुमान है और मुझे लगता है कि ईमान की हद तक ये मेरा गुमान जो है वो सही है। इमाम को शहीद करने का तरीका सिर्फ यही था कि इमाम का सर जो है वो सजदे में होता, क्योंकि सर पे तलवार मारने वाला इमाम की आंखों में आंखें डाल के इमाम के ऊपर हमला करने के काबिल नहीं था। इसलिए इमाम ने जो सजदा किया वो इस नीयत से किया होगा, अपना गुमान कह रहा हूँ, ताकि मारने वाले को भी इतनी शर्मिंदगी ना हो कि वो मेरी आंखों में आंखें डाले और मुझ पर तलवार काटे। ये किरदार है इमाम का इस करबला में। हज़रत इस पे तवज्जो फरमाइए कि नमाज जो अदा की गई उसके लिए पानी नहीं था। या तो ये फरमाइए कि तयम्मुम किया होगा, या मुझे ये फरमाइए कि खून से भी वज़ू करना जो है वो इमाम ने जायज़ समझा।
آپ نے جو کلمہ ارشاد فرمایا، ابھی میرے بھائی بھی ارشاد فرما رہے تھے، یقین جانیے یزید جیسے فاسق و فاجر کو منتخب کرنا انتہائی برائی تھی، اس کو منتخب کرنا انتہائی برائی تھی، اور اس برائی کے نتیجہ سب کو ملے گا جس نے یزید کو منتخب کرنے میں حمایت کی یا منتخب کیا۔ یزید یقیناً لعنتی ہو چکا، لیکن اس کے حمایتی اور اسے منتخب کرنے والے اس سے دور نہیں جائیں گے۔ اس سجدے کے بارے میں آپ نے بات کی، جنگ ہو رہی تھی مولا علی کی، ان کو ایک صحابی نے کہا مولا علی نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، میں نماز ادا کروں۔ انہوں نے کہا جنگ کا تیر تلوار لگ رہے ہیں اور ابھی نماز کا وقت بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ سفر یا جنگ کے دوران کیا نماز کی؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا میں جنگ کس لیے کر رہا ہوں؟ جی، میں اللہ کی توحید کے لیے جنگ کر رہا ہوں، اسی نماز کے لیے جنگ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ اور اسی کو قائم کرتے ہوئے امام علی مقام نے آخری سجدہ دے کر، جناب علی اکبر نے آخری اذان دے کر، مظلوم کربلا نے آخری سجدہ دے کر پوری کائنات عالم کو بتا دیا کہ یہی معاویہ اپنے دور میں یہ کہا کرتا تھا کہ علی ایسا ہے، علی ویسا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہتا ہوں امام علی مقام نے سجدہ دے کر اپنے باپ کی اس نماز جو آخری دہشت گردی جو کوفہ میں ہوئی تھی، سر سجدے میں تھا، اس کا جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا علی نماز پڑھا کرتے تھے؟ جمعہ کے خطبات اس حکومت میں جس کی حمایتیں بھی کی جاتی ہیں، مولا علی کے خلاف کہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، لوگ حیران ہو گئے اتنے سال تک، اور اسی سجدے کو پورا کیا مظلوم کربلا نے، سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا۔ ایک وقفے پہ جاؤں گا حضرت، پھر واپس آؤں گا آپ سے، عرض کروں آپ سے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک طرف جا رہے تھے، مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تو ایک طرف جاتے تھے اور پھر دوسری طرف آتے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا اس صحابی سے، دوسرے صحابی سے، کہ کہا کمال کام ہے کہ جب روٹی کا وقت ہوتا ہے تو تم ہمارے قافلے میں آ جاتے ہو، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو تم علی کے قافلے میں چلے جاتے ہو۔ طنز کیا، کہا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ روٹی تمہاری اچھی ہے اور نماز علی کی اچھی ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔